ऐसे तो अंग्रेजी बोलने के लिए इन जनरल आपको वर्ड्स चाहिए है, आपको वर्ड्स से मिला करके सेंटेंसेस बनाने होते हैं, आपको चीज़ों के नाम पता होने चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन सब में थोड़ी सी स्किप हो जाती है, थोड़ी सी माइंड से स्लिप हो जाती है, वो है समय का हिसाब, है ना। कि आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो, पास्ट में बात कर रहे हो, फ्यूचर में बात कर रहे हो। अब मान के चलो आपने शब्द रट लिए, आपने वाक्य बनाना सीख लिया, मतलब एज इन फ्रेम करना सीख लिया, और लेकिन आपको ना पता ही नहीं है कि आप जो वाक्य बोल रहे हो ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो कैसा लगेगा आपको वाक्य बना करके? आप छोड़िए, जो सुनेगा उसको कैसा लगेगा। ये कंफ्यूजन आपके साथ ना हो, इसके लिए आज की क्लास होने वाली है। पास्ट के जरूरी वर्ड्स पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। कुड सबसे पहला शब्द है हमारे पास, COULD। उच्चारण जो है वो एल का साइलेंट होता है, तो इसीलिए इसको कुड पढ़ते हैं। और इसका मतलब होता है सका सकी सके, बोलने में सका सकी सके या पाया पाई पाए। जब आप बोलते हो ना वाक्य, तो ध्यान देते हो कि क्या बोल रहे हो, है ना। तो अगर आप बोलते वक्त वाक्य में सका सकी सके का इस्तेमाल कर रहे हैं या पाया पाई पाए का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए। ये आपके दिमाग में आ रहा है, बोल दिया तो फिर दोबारा इंग्लिश में थोड़ी बोलेंगे, पर दिमाग में तो आता है ना वाक्य। अगर आ रहा है ऐसा, तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी? उसकी अंग्रेजी में कुड का इस्तेमाल किया जाएगा। कुड एक ऐसा शब्द है जो सबके साथ इस्तेमाल होता है। जब मैं कहूँ सबके साथ इस्तेमाल होता है, मेरा मतलब होता है जो भी सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम, इन सब के साथ कुड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए, ये दोनों जो है वाक्य बोलने के तरीके में हल्का सा फर्क है। बाकी हमने क्या देखना है, सके या पाए अगर लास्ट में है तो अंग्रेजी में कुड होगा। ये हो गया दे कुड रीच, दे कुड रीच। वे नहीं पहुंच सके, या कह लीजिए वे नहीं पहुंच पाए, दे कुड नॉट रीच, दे कुड नॉट। आते हैं अगला शब्द है कुड बी, COULD। इसके साथ बी का प्रयोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूज। मतलब होता है हो सकता था या हो सकता है। पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी की बात करता है। इस्तेमाल सबके साथ होता है। वह अस्पताल में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। He could be in the hospital, he could be in the hospital। बात करते हैं should की, SHOULD, L हमारा साइलेंट, इसीलिए इसका उच्चारण हुआ should, जिसका मतलब होता है चाहिए। ये सलाह देने वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है, उपदेश देने वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है, या कर्तव्य बोध कराने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में, उनमें उनके अंग्रेजी में शुड का इस्तेमाल आपने करना है। सबके साथ ये भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उसे पढ़ाई करनी चाहिए, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, दे शुड स्टडी। अब ये जो है एक तरीके से कह लीजिए सलाह, कह लीजिए उपदेश, या उनके नजरिए से देखें तो कर्तव्य बोध कराने वाला वाक्य है, राइट। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आप उनको सलाह देंगे या कर्तव्य बोध कराएंगे उनका कि भाई तुमको पढ़ना चाहिए, तुम्हारी उम्र जो है वो पढ़ने की है, तुम्हारा कर्म जो है वो पढ़ना है, तो कर्तव्य बोध आप करा रहे हैं, तो अंग्रेजी में दे शुड स्टडी, शुड का इस्तेमाल किया जाएगा। उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड। ही का इस्तेमाल है, मतलब किसी, ये जो वाक्य है ये किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है, महिला के लिए होता तो क्या लगता, शी लगता। आगे बढ़ते हैं, शुड बी की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यूज। देखिए शुड का इस्तेमाल तो शुड या कुड, इनका इस्तेमाल जो है वो लोग किसी तरीके से याद कर लेते हैं, पर अगर आपने वाकई अंग्रेजी बोलनी है और वो भी फर्राटेदार, तो आपको इन शब्दों को भी जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो वाक्य अनुवाद करते वक्त यानी कि ट्रांसलेट करते वक्त फंसेंगे, और वो मैं नहीं चाहूंगी, है ना।
होना चाहिए इसका मतलब होता है इस्तेमाल जी, ये सबके साथ हो जाता है, तो उसके लिए आपको बार बार उसको मतलब आप ऐसे याद रख लीजिए इसको कि ये सबके साथ इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, राइट? तो उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले शब्द की जो कि है वुड। WOULD, एल साइलेंट, उच्चारण वुड। ये विल शब्द का पास्ट है, इस्तेमाल सबके साथ होता है, समस्या वहां पर खत्म। विल जो शब्द है हमारे पास, जिसको हम लोग बहुत यूज करते हैं, फ्यूचर रिलेटेड वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं, उसका पास्ट वर्ड है वुड। समझ में आ रही है बात? पास्ट वर्ड है वुड, विल का पास्ट है वुड, मतलब होता है गा गे गी। और ये ऐसे वाक्यों में होता है इस्तेमाल जो फ्यूचर से रिलेटेड है परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्य हैं। फ्यूचर से रिलेटेड है परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्य हैं। जैसे वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, ही वुड नेवर चीट अस। ही वुड नेवर चीट अस। मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगी, आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम। परीक्षा शी वुड पास द एग्जाम, पास कर लेगी तो पास कर लेगा, ही वुड पास द एग्जाम। ठीक है, आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। बढ़ते हैं आगे, वुड के साथ बी का प्रयोग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये याद होना ही चाहिए। मतलब इसका होता है रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा। ये अगर वाक्य में इस्तेमाल हो रहा हो तो वुड बी का इस्तेमाल करेंगे, सबके साथ इस्तेमाल होता है। जैसे वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। आगे बढ़ते हैं, डिड की बात करते हैं। DID, इसको पढ़ते हैं डिड। इसका मतलब होता है क्या था, क्या थे, क्या थी, या फिर क्या की। दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो जाता है, ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। क्या आप जाते थे, थे, ठीक है, मतलब थे यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। क्या थे, देखा, थे नहीं देखना है, क्या थे। डिड यू गो, क्या आप जाते थे, डिड यू गो। क्या मैंने पढ़ाई की, डिड आई स्टडी। क्या मैंने पढ़ाई की, डिड आई स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले शब्द की जो कि है हैड, जिसका मतलब होता है पास था। क्या मतलब होता है, पास था। मेन वर्ब के तौर पर ये जब इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये होता है। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। इस्तेमाल सबके साथ होता है, ठीक है, ये मतलब ये कॉमन चीज आपको बता रही हूँ, ये जो भी शब्द कर रही बता रही हूँ आपको, ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। अब बात करते हैं हैड के हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए। सबसे पहले तो समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, जो वाक्य को बनने में सहायता करता है, वो हो जाता है सहायक क्रिया। क्लियर? वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। इसका वाक्य में सीधे तौर पर आपको शाब्दिक ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बिना वाक्य बनेगा भी नहीं। ओके, वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। आगे बढ़ते हैं, हैड बीन की बात करते हैं। हैड के बारे में बता दिया, अब बीन की बारी है हैड के साथ मिलकर की। मतलब हो जाता है ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। ये तीन मतलब होता है, मतलब वाक्य में इस्तेमाल होता है। जैसे वह खाती आ रही थी, वह पढ़ता आ रहा था, इस तरीके का वाक्य सबके साथ इस्तेमाल होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वह पढ़ता आ रहा था, ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है ना? तो चलिए, ये थी आज की क्लास।